पेशावर के इलाके सदर कोहाट रोड पर फैतल खारिज के दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर पर हमले की नाकाम कोशिश। गेट पर खुदकुश धमाके में 2 खारिज की घुसने की कोशिश, दोनों को गेट पर हलाक कर दिया गया। तीनों हमलावर जहन्नम रसीद। हमले में फेडरल कांस्टेबली के 3 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। सिक्योरिटी जराये। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म वतन अजीज से बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म। खारिज का मुकम्मल खात्मा अवलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी, वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफरे के डार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कामयाबी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन, उनकी बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। NA 96 फैसलाबाद 2 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर 93,009 वोटों के साथ कामयाब। NA 143 साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट। NA 185 डेरा गाजी खान से सरदार महमूद कादिर लगारी। NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद ने मैदान मार दिया। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान के 1,63,996 वोट हासिल करके कामयाब। NA 129 लाहौर में हाफिज मोहम्मद ओमान ने 63,441 वोट हासिल किए। पंजाब के सूबाई असम्बली के हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 6 में मुस्लिम लीग नून और 1 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब। हल्का PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोटों के साथ कामयाब। साहिवाल PP 203 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ 45,073 वोट लेकर कामयाब। सरगोदा PP 73 से मियाँ सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब। फैसलाबाद PP 116 से राना अहमद शहरियार 48,884 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मुजफ्फरगढ़ PP 269 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास कुरैशी 55,868 वोट लेकर कामयाब हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। कामयाब अरकान कौमी सूबाई असम्बली को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को अवाम ने फिर से सुरखरू कर दिया। नफरत, फितना और फसाद का बाब खत्म। खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका है। वक्त बदल गया, अवामी तरजीह बदल गई, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका। अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। अवाम का दो टोक फैसला है कि जो काम करेगा वही वोट लेगा। मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान की आलमी इक्तसादी फोरम में शमूलियत। क्रिप्टो और डिजिटल मईशत में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ममलूकत बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की आलमी स्टीयरिंग कमेटी के रुकन मुंतखब। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस पॉलिसी नुमाया। पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत और जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की राह हमवार करने में सरगर्म। वज़ारत इत्तलात के सीनियर अफसर अशफाक अहमद खलील वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात के ओहदे पर तैनात। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। अशफाक अहमद खलील इससे कबल वज़ारत इत्तलात और नशरियात में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अशफाक अहमद खलील वज़ारत इत्तलात में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियों पर भी फाइज रह चुके हैं।
पाकिस्तान की तारीख के पहले आलमी मुकाबला हुस्न किरत का आगाज़। ये मुकाबला 4 रोज़ जारी रहेगा। पाकिस्तान में पहला आलमी मुकाबला हुस्न किरत का इनेकाद बहुत खुश आइंद है। वजारत मजहबी उमूर उम्मत मुस्लिमा की वहदत के लिए इक़दाम कर रही है। हम मजहबी हम आहंगी को फ़रोग देने में कोशा हैं। आज 40 ममालिक के कुर्रा का यहाँ जमा होना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तान की सूबा सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के गुमराह कुन और खुद साख्ता बयान की शदीद मजम्मत। ये बयान तोसी पसंदाना हिंदुत्वा जहनीत का आकाश है। तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी हक़ाइक़ और रियासतों की खुद मुख्तारी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। राजनाथ सिंह और दीगर भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज हर्जा सराई से गुरेज करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन की एक से बढ़कर एक मिसाल। सफाक, मोदी और अडानी अंबानी गठजोड़ ने आवाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। करप्शन, इदारा जाती तबाही, बदउनवानी, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम, बिल्डोजर कल्चर और नफरत से भारत की पहचान बन चुकी। माशी, समाजी, मजहबी, अदालती, इंतखाबात, अदारा जाती और माहौलियात तक हर शोबा करप्शन की लपेट में है। दीवार दहशत गर्दी का गढ़ अफगानिस्तान खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आलमी ओहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों पर आलमी तशवीश, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। Once again, Ahmad Dania backpedals and takes it. Very good catch. पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश ए के खिलाफ सुपर ओवर में कामयाबी। पाकिस्तान शाहीन्स के 125 रन के जवाब में बांग्लादेश ए भी 125 रन बना सकी। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए 6 रन पर आउट। पाकिस्तान शाहीन्स ने हदफ बगैर नुकसान के हासिल करके नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज़ हासिल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फातह टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को इनामात दिए। अहमद दानियाल प्लेयर ऑफ द मैच जबकि मां सदाकत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। 2025, the DP World Asia Cup Rising Stars belongs to the Shaheens. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की राइजिंग स्टार एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी शाहीन्स की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। वेल डन पाकिस्तान शाहीन्स, वेल डन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी शाहीन्स को मुबारकबाद। तमाम खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी शाहीन्स की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। Bit of room outside off stump. Down the track and he lifts it. रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज। पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तीसरे मैच में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। बाबर आजम के 74 और साहबजादा फरहान के 63 रन। उस्मान तारिक की हैट्रिक। 4 विकेटों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सह मुल्की सीरीज का 5वां मैच कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। रावलपिंडी में मुकाबला कल शाम 6 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। श्रीलंका की टीम कोई भी पॉइंट हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है।
और अमेरिकन फुटबॉल मेजर लीग सॉकर लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी को पहली बार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल में पहुंचा दिया। ओहायो में सेमीफाइनल में इंटर मियामी के सिंसिनाटी को एकतरफा मुकाबले के बाद 4 गोल से शिकस्त। तादियो आलेंदे के 2 गोल, मेसी और सिल्वेटी ने भी एक गोल किया। मेसी ने पोस्ट सीजन में 12 गोल्स में हिस्सा डालकर MLS की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। गेट पर खुदकुश धमाके से 3 एहलकार शहीद हो गए, जबकि FC जवानों की फौरी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो गए। CCPO पेशावर के मुताबिक 3 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया। एक ने खुद को गेट पर सुबह 8:10 पर धमाके से उड़ाया। धमाके में गेट पर तैनात 3 एहलकार शहीद हो गए। 2 हमलावर धमाके का फायदा उठाते हुए अंदर दाखिल हुए। हेडक्वार्टर्स में नफरी अलर्ट थी। अंदर दाखिल होने वाले दोनों हमलावरों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया गया। FC हेडक्वार्टर्स को अंदर से मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर फितनतुल खारिज के हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सदर ममलकत सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की बरवक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म खारिज की दहशतगर्दी का मुल्क का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफरे के डार तक पहुँचाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। और यहाँ पर कुछ बात हो जाए बाय इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून की शानदार जीत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 सीटें, जबकि पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटें अपने नाम कर लीं। पंजाब की सूबाई असम्बली की 1 सीट पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। कौमी असम्बली की तमाम नशस्तों पर शेर की गरजदार धाड़ से तमाम 6 नशस्तें नून लीगी कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 47 के मुताबिक NA 18 हरीपुर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल शहनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकी। NA 143 साहिवाल में लीगी उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल जट 1,19,000
19,334 वोटों से कामयाब हुए। N104 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब करार पाए। N129 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नौमान 63,441 वोट लेकर जीत गए। N189 डीजी खान में मुस्लिम लीग नून के महमूद कादर लगारी ने 82,412 वोट लिए। जबकि N196 फैसलाबाद की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर 93,000 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पंजाब की सूबाई नशस्तों पर 7 में से 6 सीटें मुस्लिम लीग नून के नाम रहीं, जबकि PP 98, 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा, 87 मियांवाली और 203 साहिवाल से लीगी उम्मीदवार कामयाब हुए। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास ने मैदान मार लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली के हलकों NA 129, NA 185 और NA 143, NA 104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों हाफिज़ मोहम्मद नुमान, मोहम्मद तुफैल जट, सरदार महमूद कादिर खान लगारी और दानियाल अहमद और सूबाई असम्बली के हलकों PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर नियाज़ी, PP 203 साहिवाल से चौधरी मोहम्मद हनीफ जट, PP 115 फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर परवेज और PP 116 फैसलाबाद से अहमद शहरियार को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे की अवाम की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि हाफिज़ मोहम्मद नुमान, मोहम्मद तुफैल जट और सरदार महमूद कादिर खान लगारी अपने हल्के के अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए अवामी खिदमत में शब रोज़ मेहनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अवाम ने खिदमत करने वालों को फिर से सुरखरू कर दिया है। अपने एक पैगाम में कामयाबी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि नफरत, फितना और फसाद का बाब ख़त्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि वक्त बदल चुका है, अवाम की तरजीहात बदल चुकी हैं और अब पाकिस्तान आगे की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह जीत दरअसल अवाम की जानिब से तरक्की के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से बढ़ाने का पैगाम है। उन्होंने कहा कि अवाम ने दो टोक फैसला किया है कि जो काम करेगा वही वोट लेगा। बैलेट बॉक्स से भी पैगाम आ चुका है कि पाकिस्तान की फितना फसाद नहीं, शानदार मुस्तकबिल है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि अवाम ने एक बार फिर नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। उनके मुताबिक पंजाब में लीगी उम्मीदवारों की वाज़ेह जीत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का नतीजा है। अज़मा बुखारी ने बताया कि अवाम ने ये वोट मुफ्त अद्वियात, फील्ड हॉस्पिटल, हेल्थ क्लिनिक्स, फ्री ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड और दीगर तरक्याती मनसूबों के सबब दिए। उन्होंने कहा कि हरीपुर में बाबर नवाज की फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 6 जबकि सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। इंतखाबी अमल की तफसील ताहिर जाफरी से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कौमी और सूबाई असम्बली की कुल 13 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ। पंजाब से कौमी असम्बली के हलकों 129 लाहौर, 143 साहिवाल, 185 डीजी खान, NA 104 और NA 196 फैसलाबाद में शहरियों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर में कौमी असम्बली के हल्का 18 में भी पोलिंग हुई। पंजाब असम्बली के लिए फैसलाबाद के 3 हलकों PP 98, PP 115 और PP 116 के साथ साथ PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में भी पोलिंग हुई। कौमी असम्बली के 6 हलकों से आजाद हैसियत और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले 57 उम्मीदवारों ने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया। जबकि सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर 49 उम्मीदवार मैदान में थे। कौमी असम्बली के 6 हलकों में 34,84,000 से जायद शहरी वोट डालने के अहल थे। जबकि सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद तकरीबन 18 लाख थी। तमाम हलकों में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रही। वोटर्स की सहूलत के लिए इंतखाबी हलकों में 3,400 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे जिनमें 500 से जायद को हसास करार दिया गया था। पोलिंग के दौरान किसी भी हलके से नाखुशगवार वाक़े की इतलात नहीं मिली। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए CCTV कैमरों की मदद से निगरानी के साथ साथ 20,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए थे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ारत इत्तलाआत के सीनियर अफसर अशफाक अहमद खलील को वफाकी सेक्रेटरी इत्तलाआत व नशरियात के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अशफाक अहमद खलील इससे कबल वजारती इत्तलात और नशात में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अशफाक अहमद खलील वजारती इत्तलात में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियों पर भी फाइज रह चुके हैं। अशफाक अहमद खलील ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पेशावर में डायरेक्टर जनरल, पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो जापान में प्रेस काउंसलर की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। इसके अलावा वो डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस पैमरा, इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी और PID में मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत इत्तलात के सीनियर अफसरान तारिक खान, अरशद मुनीर, अशफाक अहमद खलील, इमरान वज़ीर और सईद अहमद शेख के इंटरव्यूज़ किए, जिनमें से अशफाक खलील को मुंतखब किया गया। नई तैनाती के बाद वजारत में इंतजामी और पॉलिसी सतह पर तसलसल बरकरार रहेगा और हुकूमती राब्ताकारी मज़ीद मौसर होगी। फितल खारिज के FC हेडक्वार्टर पर हमले की नाकाम कोशिश, तीनों खुदकुश बमबार को जहन्नम रसीद कर दिया गया है। गेट पर खुदकुश धमाका, 2 खारिज की हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश, दोनों को जहन्नम रसीद किया गया। जबकि हमले में फेडरल कांस्टेबली के 3 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। फितनतुल खारिज की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की नाकाम कोशिश, तीनों खुदकुश बमबार जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। गेट पर खुदकुश धमाका हुआ, 2 खारिज की हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश पर दोनों को मार दिया गया। यहाँ पर पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर चौकस थी और जैसे ही दोनों दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, उन्हें वहीं पर मार दिया गया। हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए जबकि 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का यह बताना है कि FC हेडक्वार्टर्स को अंदर से मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। फितनतुल खारिज की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की नाकाम कोशिश, तीनों खुदकुश बमबार जहन्नुम वासिल और हलाक होने वाले तीनों खुदकुश हमलावर अफगानी बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से यह कंफर्म कर दिया गया है कि जिन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है वो अफगानी हैं, उनकी शहरियत अफगानिस्तान की है। इसके साथ साथ इन जहन्नम वासिल किए गए दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। FC हेडक्वार्टर को अंदर से मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। ये अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब दहशतगर्दों की जानिब से FC हेडक्वार्टर के अंदर घुसने की जो है वो कोशिश की गई, जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त नाकाम बना दिया। और अभी अहम अपडेट आ रही हैं कि FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले फितन हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की शनाख्त हो चुकी है। हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्द अफगानी थे, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। FC हेडक्वार्टर को अंदर से मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। और ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अभी आपको आगाह करते हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में डिजिटल और क्रिप्टो मैशत के मैदान में अपनी हैसियत मजबूत कर ली है। वज़ीर ममलकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी में रुकन मुकर्रर किया गया है। वो डिजिटल असासाजात कमेटी के अरकान में भी शामिल हो गए हैं। ये वो बैनुल-अक़वामी फोरम है जो क्रिप्टो और ब्लॉक चेन रेगुलेशन पर आलमी पॉलिसी साजी की क़यादत करता है। बिलाल बिन साकिब की शमूलियत को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एहसास करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये डिजिटल असासा गवर्नेंस के आलमी मुबाहिसे में मुल्क की आवाज़ को मजबूत मकाम देती है। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि ये इकदाम पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख में इजाफा और डिजिटल फाइनेंस की आलमी सतह पर अहमियत को जाहिर करता है। लाहौर एक्सपो सेंटर में जारी 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन का दूसरा दिन भरपूर सरगर्मियों के साथ मुकम्मल हुआ। इवेंट में वफाकी सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन और सरमायाकारों ने शिरकत की। दूसरे दिन टेक्सटाइल 4.0 स्मार्ट फैक्ट्रीज, डिजिटल मैनुफैक्चरिंग और AI बेस्ड मशीनरी की लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस का खास तवज्जो का मरकज़ रही। नुमाइश में 2000 से ज़्यादा आलमी ब्रांड्स, 425 नुमाइश कुनंदगान और 57,000 से ज़्यादा बिजनेस विजिटर्स शरीक हुए, जबकि चीन, तुर्की, यूरोप और आसियान ममालिक की नुमाया मौजूदगी देखी गई। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद उज़ैर निज़ाम के मुताबिक सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान की टेक्सटाइल में मजबूत पेशरफ्त की अक्कास से शुरका ने SIFC की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों पर भी एतमाद का इजहार किया। दहशत गर्दी का गढ़ अफगानिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन चुका है।
अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। शंघाई ताउन तंजीम में आलमी ओहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के ओहदेदारान ने मुतनब्बे किया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले, स्लीपर सेल के क़याम और फंड इकट्ठा करने के लिए दायरा कार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह 30 से ममालिक की जाली दस्तावेजात इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद रियासतों की इंसदादे दहशतगर्दी तंजीम के सरबराह जोजेनी सोसोफ ने कहा है कि दहशतगर्द गिरोह इलाकाई असर और रसूख में इजाफे के लिए अफगानिस्तान में नकलो हरकत बढ़ा रहे हैं। SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की 11वीं कॉन्फ्रेंस ताशकंद में 20 और 21 नवंबर को मुनक्किद हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा यूरोप में सिक्योरिटी और ताउन की तंजीम इंटरपोल और दीगर आलमी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शहरियों को इंतहा पसंद नेटवर्क्स में शमूलियत से रोकने और साइबर सिक्योरिटी खतरात से निमटने पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म द वाई की मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में करप्शन, इदारा जाती कमजोरी, मजहबी तकसीम और सियासी इंतकाम जैसे मामलात में इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्तलिफ शोबों, माशी, समाजी, अदालती और इंतखाबी निज़ाम में बदनवानी के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इसी दौरान वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वजारत खजाना ने मुबैना तौर पर LIC को अडानी ग्रुप में तकरीबन $4 अरब की सरमायाकारी पर आमादा किया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बड़े कारोबारी ग्रुपों की दौलत में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि भारत की गुर्बत और भूख के इशारे बिगड़ते दिखाई देते हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीरों और गरीबों में माशी खलीज वसी हो रही है। पाकिस्तान की तारीख में 1971 की पाक भारत जंग की अलमनाक कहानी स्याह हरूफ से दर्ज है। 1971 में भारतीय तरबियत याफ्ता मुक्ति बाहिनी ने मशरकी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का वहशियाना कत्लेआम किया। मुक्ति बाहिनी के खूनी मसालिम और निहत्ते पाकिस्तानियों के कत्ल का इल्जाम भारत ने मकाराना तरीके से पाक फौज पर धर दिया। सफाक भारत ने दुनिया को धोखा देने के लिए पाकिस्तान पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। 1971 के गाजी मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन ने भारतीय मुक्ति बाहिनी की दरिंदगी की कहानी कुछ इस तरह बयान की। और अब खबर है कनाडा से, जिसके दारुलहुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम में 53,000 से ज्यादा कैनेडियन सिखों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। इस रेफरेंडम में शिरकत करने वाले अफराद का ताल्लुक ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक से था, जिन्होंने बड़ी तादाद में ओटावा का रुख किया। तकरीब का इनेकाद सिख फॉर जस्टिस की जानिब से किया गया, जिसके दौरान शदीद सर्द मौसम के बावजूद मर्द व खवातीन और बुजुर्ग वोटर्स के तवील कतारें देखने में आए। शुरका की गैर मामूली तादाद ने यह वाज़ेह किया कि सिख बरादरी सियासी अमल और पंजाब की खुदरादियत से मुताल्लिक आलमी मुहिम में गहरी दिलचस्पी रखती है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इससे कबल ऐसे रेफरेंडम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो चुके हैं, जबकि कनाडा एक मरतबा फिर सबसे बड़े इज्तिमा का मरकज़ बना है। रेफरेंडम के नताइज आलमी सिलसिले का हिस्सा बनेंगे और उन्हें मुनासिब वक्त पर अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाया जाएगा। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह के नायब सरबराह अबू अली तबतबाई शहीद हो गए हैं। लबनानी मीडिया के मुताबिक बैरूत में एक शहरी इमारत को निशाना बनाया गया। फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तबतबाई समेत 6 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतातिद जख्मी हो गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ मीसम अली तबतबाई हमले का हदफ था। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने हमास और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। इजराइल की गाजा जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने 10 नवंबर से जंगबंदी माहिदे की 500 दस्तावेजी खिलाफ वर्जियाँ की, जो बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं। सिर्फ हफ्ते के रोज़ 27 खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसके नतीजे में 24 फ़लस्तीनी हलाक और 100 ज़ख्मी हो गए। जंगबंदी शुरू होने के बाद से अब तक कुल 342 शहरी, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं, हलाक और 875 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 35 फ़लस्तीनियों को दरअंदाजी और छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया।
बलूचिस्तान के इलाके होशाब में नादरा ऑफिस को दोबारा फाल कर दिया गया है, जो FC बलूचिस्तान साउथ की मुआवनत से मुकम्मल होने वाला एक अहम अवामी और फलाही इक़दाम करार दिया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक दफ्तर की तज़ीन व आराइश और तकनीकी बहाली का काम मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल किया गया, जिसके बाद मकामी आबादी को शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म और दीगर शनाख्ती सहूलियात बिला तातुल फ्राहम होना दोबारा से मुमकिन हो गया है। याद रहे कि 10 मई 2025 को नादरा ऑफिस को दहशतगर्दी के एक वाक़े में नजर आतिश कर दिया गया था, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। दफ्तर की बहाली को सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अवामी खिदमत और रियासती अमलदारी की मजबूती करार दिया जा रहा है। मकामी लोगों ने इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए FC बलूचिस्तान साउथ का शुक्रिया अदा किया है। जिला खैबर और पेशावर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुनशियात के खिलाफ बड़ी कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान अली मस्जिद, बाड़ा और जमरूद में ANF ने 6 मुख्तलिफ ऑपरेशन किए, जिनमें आइस, हेरोइन, चर्स और फ्यून की मजमूई तौर पर 72 किलोग्राम से ज़ायद की मिकदार बरामद कर ली गई। कार्रवाइयों के दौरान 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, जिनमें एक सरकारी मुलाजिम भी शामिल है। मनशियात को गाड़ियों के खुफिया खानों को इस्तेमाल शुदा कपड़ों और कार्गो में भेजे जाने वाले घरेलू सामान में महारत से छुपाया गया था। ANF ने 5 गाड़ियाँ भी तहवील में ले ली हैं, जबकि इंटरसिटी बस सर्विस के कार्गो में आइस स्मगल करने की कोशिश को बरवक्त नाकाम बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक आइस और हेरोइन अफगानिस्तान से लाई जाती थी और तिरा और खैबर के रास्ते मुल्क के दीगर हिस्सों में स्मगल की जा रही थी। और पाकिस्तान की तारीख के पहले आलमी मुकाबला हुस्न किरत का आगाज़ हो गया है। वजारत मजहबी उमूर के ज़रिए एहतमाम ये मुकाबले 27 नवंबर तक जारी रहेंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मजहबी उमूर के वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के तकरीबन 40 रुकन ममालिक के खुराकी पाकिस्तान आमद से ये तकरीब इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा की भी मज़हर है। मजीद बता रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक अपनी रिपोर्ट में। आलमी मुकाबला हुस्न क़िरत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वजारत मजहबी अमूर इत्तेहाद उम्मत मुसलमा को मजबूत और मुस्तहकम करने और मजहबी हम आहंगी को फरोग देने के लिए कोशां है। पाकिस्तान की तारीख में इस मयार और नोयत की ये पहली तकरीब इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इंशाअल्लाह 4 दिन 24 से लेकर 27 तक ये कुरान पाक का जो हुस्न क़िरत का मुकाबला होगा, इसके बाद 29 तारीख को आखिरी इवेंट होगा। हमारा ईमान है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है जो क़यामत तक रहेगी और ये महफूज रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही कुरान पाक में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वाज़ेह एक ऐलान है कि ये अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ, जो कि इस कुरान को अल्लाह ने उतारा है, उसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करते। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि आलमी मुकाबला हुस्न क़िरत में 40 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबला बैनुल अक़वामी हम आहंगी का खूबसूरत जरिया है। This activity is a true reflection of what we call the unity of Muslim world. Let me frankly say that it was planned on a rather short notice, but still the countries that sent their representatives in the shape of Qurra to participate in these competitions is phenomenal. It's around 40 countries are participating in this event. इस्लामी ताउन तंजीम के 40 से जायद रुकन ममालिक के क़रार 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में अपनी खुश इल्हानी से दिलों को मसूर करेंगे। पहले दिन के ईमान अफरोज मुकाबला क़िरत में सोमालिया, उर्दन, आज़रबाईजान, बहरीन, फ़लस्तीन और कुवैत समेत 12 ममालिक के कारी तलावत कराम पाक कर रहे हैं। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना और रेलवे बिलाल असर कियानी ने जेहलों में अवामी हल्के का दौरा किया। रतास में मरहूम सैयद कैसर शाह हमदानी के अहले खाना से ताज़ियत की और जामे हनफिया तालीमुल इस्लाम में मौलाना अबू बकर सिद्दीक के साथ फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर ममलकत ने दीना में ढोका आवान लिंक रोड का इफ्तिताह भी किया, जो कई दहाइयों से इल्तवा का शिकार था। उनका कहना था कि सेहत का ट्रैक्टर फ्राहमी और सड़कों की तामीर समेत मुतअद्दिद मनसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। बिलाल असर कियानी ने चक दरिया में टुम्बई बैल दौड़ मेले में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि ऐसे रवायती खेल हमारी सकाफत का अहम हिस्सा हैं।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप और सफारतखाना पाकिस्तान के बाहमी ताउन से सालाना फ्री मेडिकल कैंप में 200 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने खिदमत अंजाम देते हुए 1000 से ज़ायद मुस्तहिक और नादार मरीजों और को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फ्राहम की हैं। कैंप में ऑर्थोपेडिक, आंख, नाक, कान, गला, अमराज कल्ब, मेदा, जिगर और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों ने रुख किया, जबकि ज़ियाबतस के आलमी दिन के हवाले से माहिरीन ने खुसूसी वर्कशॉप्स का भी एहतमाम किया और शुगर से बचाव और इलाज के हवाले से आगाह किया। मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं आज यहाँ पे जो आए हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और उसके अलावा जो हैं स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं आज के इस फ्री मेडिकल कैंप के लिए कि वो एक बड़ी अहम सर्विस है जो हमारी कम्युनिटी को फराहम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे सफारत खाने के अंदर एक फ्री मेडिकल क्लिनिक जो है वो परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे चल रहा है। डायबिटीज़ के आलमी दिन के हवाले से लोगों को सबसे पहले तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस, उसकी अवेयरनेस बताई जाए, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट बताई जाए और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र किया जाए। आपको पता है कि इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक वजह मोटापा है, तो ओबेसिटी जो है इज वन ऑफ द मेजर कॉज, तो उसकी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके साथ साथ डायबिटीज़ जब होती है तो उसको इसके साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और दूसरे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। उससे दिल की बीमारी, आंखों की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, स्ट्रोक का होना, तो पूरी इंसान का जिस्म एक लाइक अ सिंड्रोम है जो इन्वॉल्व हो रहा है। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरत है उसकी, और प्रिवेंशन के साथ साथ हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है। 2008 से पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप रियाद, पाकिस्तान एम्बेसी रियाद में फ्री मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और सिर्फ मकसद ये होता है इस मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज करना कि दियार गैर में वो अफराद जो इलाज के लिए महंगे हस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान एम्बेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप रियाद का, जहाँ पर जो है डॉक्टर्स आते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं तसल्ली तशफीस के साथ। इस कैंप में आज की मुनासब से अगर मैं बताऊं तो 190 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं और इसमें 70 के करीब वॉलंटियर्स और 68 के करीब जो हैं वो मेडिकल इंटर्न्स हैं जो न्यूअरली हाउस जॉब कर रहे हैं, उनको हमने यहाँ पर एंगेज किया है। ये तमाम लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ उन पाकिस्तानियों को देखने के लिए कि जिनके नंबर्स हम एक्सपेक्ट करें कि आज के दिन में 1000 से ज्यादा पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज करके जाएंगे। इस इलाज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर लेबॉर्ट्री, ECG, अल्ट्रासाउंड, एकोकार्डियोग्राम की सहूलत अवेलेबल है। सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद में पीपल्स पार्टी रियाद रीजन की जानिब से पाक मीडिया फोरम के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सिफारती अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सियासी, समाजी और माशी निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने हमेशा पाक सऊदी ताल्लुकात को मौसर अंदाज में उजागर किया है। पाक मीडिया फोरम के नुमाइंदों ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम 28 लाख पाकिस्तानी की मुस्बत सरगर्मियों को सामने लाना उनकी तरजीह है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत हों। डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल हक नवाज ने नुमायां समाजी खदमात अंजाम देने वाले 25 मुखय्यर अफराद में एजाज़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब में डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत शहरियों ने शिरकत की। सुपरिटेंडेंट ने अपने खिताब में कहा कि मुखय्यर हजरात की अमली मदद और तवज्जो ने जेल में तालीम, हुनरमंदी और बहाली के प्रोग्राम्स को मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि कैदियों की इस्लाह और इन्हें बेहतर जिंदगी की तरफ लाना मुआशरती जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस फिल्म फेस्टिवल में अव्वल आने वाली क्राइम थ्रिल फिल्म जजी को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली है। फिल्म अमेज़न पर प्राइम के बैनर तले अमेरिका और बरतानिया में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई है। आज पंजाब ने फिल्म के इंटरनेशनल फोरम पर पजीराई पर डायरेक्टर हबीब शहजाद को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पुलिस फोर्स की कामयाबियां और काविशें उजागर करने में निजी फिल्म साझेदारों के फिल्म और ड्रामों का कलीदी किरदार है। निजी फिल्म साझेदारों की तख्लीक को बेहतरीन कहानी और अदाकारी समेत तमाम शोबों में अव्वल करार दिया गया है। ज़िला ननकाना साहब के कस्बा में मॉडल सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं जावेद अहमद मुआविया की ये रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीली की वजीर ममलिकत डॉक्टर शजरा मनसब ने मेन बाजार बुच्चे की में नई सड़क और टफ टाइल लगाने के मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने मुतलका अफसरान को मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाने
और इसे बर वक्त मुकम्मल करने की हदायत की। ताजरों और शहरियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शजरा मनसब ने कहा कि बुच्चेकी को मॉडल सिटी बनाने समेत तमाम इंतखाबी वादे पूरे किए जाएंगे। बुच्चेकी मॉडल सिटी बनेगी, इसमें हर गली, हर बाजार, हर जगह पे बहुत अच्छी रोड्स बनेंगी, टफ टाइल्स लगेंगी और लाइटिंग लगेगी। मेन बाजार बुच्चेकी में 20 फुट चौड़ी सड़क और दोनों अतराफ 10 फुट चौड़ी टफ टाइल लगाने का काम तेजी से जारी है, जिसे आइंदा 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मंसूबा मुकम्मल होने से लोगों को आमदोरफ्त में सहूलत होने के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। रोड टूटा हुआ था जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, वो दूसरे शहरों को तरजीह देते थे। रोड बन जाएंगे तो इससे आने जाने में आसानी होगी। बुच्चेकी एक मॉडर्न सिटी बनेगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आगा अली हैदर और डॉक्टर शजरा मनसब अली खां अपनी बहन का। वफाकी और पंजाब हुकूमत के फंड से बुच्चेकी शहर में दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी जल्द काम का आगाज कर दिया जाएगा। बुच्चेकी मॉडल सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में तरक्याती मंसूबों के आगाज से इलाके में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। जावेद अमन मुआविया, पीटीवी न्यूज, ननकाना साहिब। पंजाब हुकूमत के तहसील गुजर खान बांड से ढुलियां तक 38 किलोमीटर रिंग रोड मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। अजरम खयाम की रिपोर्ट। पंजाब गवर्नमेंट के दीगर बड़े मनसूबों की तरह तहसील गुजर खान बांड के मुकाम से शुरू होने वाला रिंग रोड का मनसूबा भी जो है वो तकमील के आखिरी मराहिल में है और इसका काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। पिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट है बांट। ये बांट से ठलियाँ जो है 38 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ये मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत का एक बड़ा मेगा मंसूबा है। इससे न सिर्फ पठवार की तरक्की आएगी, इसमें रावलपिंडी की तरक्की आएगी, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। ये आने वाले दौर में आपको इसके अतराफ में एक नया शहर, एक नई इंडस्ट्रियल एजुकेशनल जोन और सनती जोन आपको देखने को मिलेगा। मेरा ख्याल है ये पंजाब की तरक्की का वो अमली सबूत है जो सीएम पंजाब ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करके किया है और मुझे यकीन है कि अगले चंद माह में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। शहरियों ने इस रिंग रोड मनसूबा को जो कि बांट के मुकाम से शुरू होकर ठलियां तक 38 किलोमीटर का मनसूबा है, इसको मुल्क की तरक्की और पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम करार दिया है। कैमरा टीम के साथ अजरम खयाम, पीटीवी न्यूज़, गुजर खान। पाक फ़ज़ाइया की पहली खातून पायलट मरियम मुख्तार शहीद की बरसी आज मनाई जा रही है। मरियम मुख्तार शहीद 24 नवंबर 2015 को पाक फ़ज़ाइया के F-7 तरबियती तैयारे पर मामूल की परवाज़ के दौरान मियांवाली के करीब फ़नी खराबी के बायस जहाज़ तबाह होने के नतीजे में आबादी को बचाते हुए शहीद हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम मुख्तियार की बरसी पर अपने पैगाम में कहा है कि फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार शहीद कौम की बेटियों के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में बेटियां पुलिस, बॉर्डर, मिलिट्री और एनवायरनमेंट वाइल्ड फोर्स में शानदार खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कौम को अपनी हर बहादुर बेटी पर फ़ख्र है। मज़ाहिया अदाकारी में मुनफरिद मकाम रखने वाले रेडियो, टेलीविजन, स्टेज और फिल्मी दुनिया के नामवर अदाकार इस्माइल तारा को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उनकी फ़नी ज़िंदगी पर नजर डाल रहे हैं कराची से हसन नासिर सदीकी अपनी इस रिपोर्ट में। मरहूम इस्माइल तारा 16 नवंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने 1975 के बाद फ़नी करियर का आगाज़ किया। 1980 में इस्माइल तारा ने पीटीवी के मशहूर मज़ाहिया खाकों पर मबनी प्रोग्राम 50-50 में न सिर्फ अदाकारी के जौहर दिखाए बल्कि इस प्रोग्राम के कई खाके भी लिखे। 50-50 में इस्माइल तारा ने अपने साथी फनकार माजिद जहांगीर के साथ मिलकर मखसूस अंदाज में मनवा और बबुआ के बेमिसाल किरदार तख्लीक किए। अरे का बात है मनवा? अरे तुम्हें का बताएं, हमारे घर के बगल में जो है ना एक वकील ने नया दफ्तर खोला तो हम चले गए उससे मिलने के वास्ते। तो क्या तुमने किसी घर में चोरी वोरी कर लिया का? कहो कि चोरी वोरी कर लिया? तुम ऐसा कोई चोरी वोरी कर लिया? इस्माइल तारा ने पीटीवी के अलावा दीगर निजी चैनल्स के ड्रामों में भी काम किया और इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी मशहूर फिल्मों में हाथी मेरे साथी, मुंडा बिगड़ा जाए, चीफ साहब और हम किसी से कम नहीं समेत मुतादिद फिल्में शामिल हैं। मरहूम इस्माइल तारा को 4 मरतबा निगार अवार्ड्स बराए मज़ाहिया अदाकारी से भी नवाजा गया। हसन नासिर सदीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोग और धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। तहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी अजला में धुंध और स्मोग छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू लह -8, गिलगित -6, कोयटा -4, बाबूसर, गोपिस, इस्तोर -3, कलात और दीर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल जीत लिया। दोहा में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश ए को हराया। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोहा में बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 125 रन बनाकर आउट हो गई। साद मसूद ने सबसे ज्यादा 38 रन स्कोर किए। इरफात मिन्हास 25 और माज सदाकत 23 रन बना सके। बांग्लादेश ए की जानिब से रपुन मोंदल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी शाहीन्स के शानदार बॉलिंग के बायस बांग्लादेश ए की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बना सकी और मैच सुपर ओवर में दाखिल हो गया। सुफियान मुकीम ने 3, इरफात मिन्हास और अहमद दानियाल ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सुपर ओवर में बांग्लादेश ए की टीम 6 रन बना सकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने 7 रन का हदफ बगैर नुकसान के हासिल कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स को सबसे ज्यादा 3 मरतबा चैंपियन होने का एजाज हासिल है। इससे कबल शाहीन्स ने 2019 और 2023 में यह एजाज अपने नाम किया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को इनामात दिए। अहमद दानियाल को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, जबकि माज सदाकत को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया गया। Ball to ball, wicket to wicket, and in the end, the super over belongs to Pakistan. Great game, great Edwards for the Asia Cup. This is by far the best final, the best tournament of the Asia Cup Rising Stars. We had everything. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने राइजिंग स्टार एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में पाकिस्तानी शाहीन्स की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी, टीम के कोचेज और बोर्ड हुकाम भी लायक तहसीन है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीतने पर पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद दी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला और तीसरी बार चैंपियन बने। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान शाहीन्स की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। उन्होंने कहा कि आज की फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त दी और मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। साइम अयूब 13 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम और साहबजादा फरहान के दरमियान 103 रन की शराकत कायम हुई। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साहबजादा फरहान ने 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 41 गेंदों पर 63 रन बनाए। बाबर आजम ने 52 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन की इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। फखर जमान ने 10 गेंदों पर नॉट आउट 27 रन स्कोर किए। जिम्बाब्वे की जानिब से सिकंदर रजा ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 19 ओवर्स में 126 रन बनाकर आउट हो गई। रियान बर्ल ने सबसे ज्यादा 67 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। कप्तान सिकंदर रजा 23 रन बना सके। बाकी कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सका। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान तारिक ने हैट्रिक की। उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 2, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। उस्मान तारिक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।
सह मुल्की T20 सीरीज के 5वें मैच में कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी में मुकाबला कल शाम 6 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। जिम्बाब्वे ने 3 मैचेस खेलने के बाद 1 में कामयाबी हासिल की, जब में 2 में इसे नाकामी का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स टेबल पर जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। दूसरी जानिब श्रीलंका को अब तक अपने दोनों मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा और टीम अभी तक कोई भी पॉइंट हासिल नहीं कर सकी है। पाकिस्तान तीनों मैचेस जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने IBSF स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह और टाइटल अपने नाम करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने खिलाड़ियों की पजीराई करते हुए कहा कि मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल की शानदार कारकर्दगी और महारत के बायस उन्होंने वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया। वजीर आजम ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी सलाहियतों से मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल को स्नूकर टीम वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी है। बांग्लादेश ने आयरलैंड को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। मीरपुर ढाका में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश ने 217 रन से कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश के 509 रन के हदफ के ताक़ुब में आयरिश टीम 291 रन बनाकर आउट हो गई। पहली इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में नॉट आउट 53 रन बनाने वाले मुशफिकुर रहीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज में मजमूई तौर पर 13 खिलाड़ियों को आउट करने वाले तेजुस सलाम को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। एज इज जस्ट अ नंबर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक मरतबा फिर से साबित कर दिया। 40 साला क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में अल खलीज के खिलाफ मैच में छलांग लगाकर ओवरहेड किक से गोल दागकर शायकीन को दंग कर दिया। ये इनके करियर का 954वां गोल है। रोनाल्डो ने 2018 की चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में यूवेंटस के खिलाफ बाइसाइकिल किक की याद ताज़ा कर दी। मैच में अल नसर ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर 27 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी को पहली बार MLS ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल में पहुंचा दिया। ओहायो में खेले गए सेमीफाइनल में इंटर मियामी ने सिंसिनाटी को एकतरफा मुकाबले के बाद 4 गोल से शिकस्त दी। मेसी ने पहले हाफ में हेडर के जरिए स्कोरिंग का आगाज किया, जो MLS पोस्ट सीजन के 4 मैचों में इनका छठा गोल था। फातेह टीम की जानिब से तादियो आलेंदे ने 2 और मैटियो सोलेटी ने भी 1 गोल किया। पोस्ट सीजन में मेसी की 12 गोल्स कंट्री की होश में MLS का नया रिकॉर्ड है। इतालवी फुटबॉल लीग सीरे ए में मिलान ने इंटर को हरा दिया। मिलान में खेले गए मैच में मिलान ने 1 गोल से कामयाबी हासिल की। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के गुजरा। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल क्रिश्चियन पोलिसिच ने खेल के 54वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर मिलान की टीम 25 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। रोमा 27 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। और फुटबॉल के हवाले से ही बात करते हैं। फ्रांसीसी फुटबॉल लीग में लियल ने पेरिस को शिकस्त दे दी। लियल में खेले गए मैच में मेजबान लियल ने पेरिस को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। फातेह टीम की जानिब से ओलेओ गर्डन ने 2 मरतबा फुटबॉल को जाल की राह दिखाई। ईसा मंदी और मैरियस ने 1-1 गोल किया। पेरिस की तरफ से विलियम और लोहान डोसी गोल करने में कामयाब रहे। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।